हेलो, दिस इज के सर। आज देख रहे हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो शून्य कोटि की कोई अभिक्रिया है और उसके लिए हम वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, शुरू यहाँ से कर रहे हैं हम कि मान लिया हमने हमारे पास कोई अभिक्रिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है। इस तरीके से मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है कि ए और वो बना रहा है प्रोडक्ट। अब प्रारंभ में जो हमने मान रखा है, यानी बिल्कुल शुरू में हमने ऐसा माना कि बिल्कुल शुरू में ए जो है ये अभिकारक है। इसकी मात्रा हमने मान ली कि शुरू में इसकी मात्रा ए थी और जब तक रिएक्शन चली नहीं थी बिल्कुल प्रारंभ में, तो प्रोडक्ट कितना बना था? 0 बना था। फिर हमने माना कि कुछ टाइम बीत गया, टी समय के बाद अगर हमने रिएक्शन को देखा तो टी समय के पश्चात हमारा प्रोडक्ट मान लिया हमने कि x बन गया। अब जितना x बना उतना ही a घटा, यानी a माइनस एक्स हमने लिख दिया। तब इसके बाद हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर। तब अगर अभिक्रिया की दर को देखें तो अभिक्रिया की दर का व्यंजक हम इस तरीके से लिखते हैं कि R समानुपाती और ये अभिकारक है। तो अभिकारक की मात्रा कितनी? 1। और ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया थी? शून्य कोटि की, इसलिए पावर लगा दी यहाँ पे हमने 0। ठीक है भाई। इसके बाद इस निशान को हम हटाते हैं तो आपको पता है इस निशान को हटाकर बराबर लिखते हैं तो इसकी जगह पे k आ जाता है। R बराबर k। और a को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि a की पावर 0 है, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो क्या मिल गया हमें? R बराबर k। लेकिन अगर हम देखें ये R जो है अभिक्रिया की दर है R बराबर k, लेकिन बलगतिकी ये कहती है, परंतु बलगतिकी के नियम अनुसार अगर बलगतिकी को देखें तो बलगतिकी तो ये कहती है R का वैल्यू जो होता है वो dx अपॉन dt के बराबर होता है। तो हमने इसके अनुसार लिख लिया R बराबर dx अपॉन dt। अब आप देखो कि ये भी R की वैल्यू k है यहाँ पे, और बलगतिकी क्या कहती है कि R की वैल्यू dx अपॉन dt होती है। तो यहाँ पे R की वैल्यू k है और यहाँ पे R की वैल्यू dx अपॉन dt है। तो ये पहली R की वैल्यू, ये दूसरी R की वैल्यू। तो पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के बराबर रख दो, यानी कि यहाँ पे R बराबर है k के, यहाँ पे R बराबर dx बाई dt के। तो पहली वैल्यू यानी 1 बराबर है समीकरण नंबर 2 के। तो समीकरण 1 में R की वैल्यू क्या है? k। तो यहाँ पे हमने रख दिया k बराबर। अब 2 में R की वैल्यू क्या है? बोलो dx अपॉन dt। तो हमने 2 की जगह पे रखा dx अपॉन dt। अब इसके बाद क्या किया हमने? इस dt को हम इधर ले गए तो हमें मिला k इंटू dt बराबर dx। इसके बाद अब हम समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब क्या है? केवल यहाँ पे फिलहाल के लिए समाकलन का निशान लगा दो, यानी समाकलन करने पर समाकलन कर दो, यानी यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का साइन लगा दिया k डॉट dt और बराबर लिख रहा है हमारे पास dx। यहाँ पे हमने साइन लगा दिया। ठीक है। अब इसके बाद हाँ, ये d का समाकलन कर रहे हैं हम, तो यहाँ से भी d हट जाएगा जब इस निशान को हटाएंगे, और यहाँ से भी d हट जाएगा। तो क्या मिला हमें? k और t रह गया सिर्फ, kt बराबर, और यहाँ से d हट गया, निशान हटेगा तो क्या मिला? x। kt बराबर यहाँ पे क्या मिला? x, यानी दोनों तरफ से निशान भी हटा और d भी हट गया, kt बराबर x मिल गया। ठीक है। लेकिन हमें k निकालना है तो k बराबर क्या हो जाएगा? ये t चला जाएगा इसके बटे में, तो k बराबर क्या मिल जाएगा? x, और ये इसके बटे में पहुंच गया t। और यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है। क्या इसके बाद हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। अर्धायुकाल को जो निकालेंगे वो किसकी हेल्प से निकालेंगे? जो हमने शून्य कोटि का भी फॉर्मूला देखा था, तो हम वहां से शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या जानते हैं? k बराबर होता है x बाई टी के। ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो अर्धायुकाल में कितनी हो जाती है? आधी, यानी कि a बाई 2 हो जाती है। और अर्धायुकाल में t की वैल्यू है, t का मतलब है t हाफ। आपको मैंने पिछली वीडियो में अर्धायुकाल के बारे में बताया था, तो t का मतलब हो गया t हाफ। ठीक है। अब इन दोनों के मान रख दो यहाँ पे। अब x का भी और t का भी मान जो है वो इस वाले फॉर्मूले में रख दो। अब मान रखने पर, तो मान रखो फॉर्मूले में, बोलो मान रख दो यहाँ पे। k बराबर क्या है? x बाई टी। तो x की वैल्यू क्या रखो? बोलो x की वैल्यू क्या है? ये रही a बाई 2। तो x की जगह पे हमने रख दिया a बाई 2।
ठीक है, अब बटे लगा दिया, अपोन में टी का मान क्या है बोलो अर्धायु काल के लिए, टी का मतलब होता है टी आधा यानी टी हाफ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी हाफ। ठीक है भाई, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो अर्धायु काल निकालना है, अर्धायु काल का मतलब टी हाफ निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसे हम इधर लाए। जब ये इधर आया तो ये इधर चला गया इसके साथ, तो क्या मिला हमें बोलो टी हाफ बराबर ए अपोन में, और ये इधर चला गया 2 के साथ, ए अपोन में 2 के। अब हम अगर इस निशान को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बराबर की जगह समानुपाती का निशान आ जाएगा, यानी टी हाफ समानुपाती ए, और यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक है। लास्ट में आप लिखेंगे अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है।